नमस्कार, लीड इंडिया के डबल स्ट्रोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। कांग्रेस के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी आजकल पदयात्रा पर निकले हुए हैं, सब जानते हैं। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तब इस यात्रा को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने खुद भी कहा था, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें लोगों का इतना प्यार मिलेगा और सफलता से सजी बीजेपी तो इस यात्रा को सिरे से खारिज करती नजर आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे यात्रा के रंग बदलते जा रहे हैं। इस बार डबल स्ट्रोक में हम बात करेंगे कि क्या पद यात्रा सफल हो रही है, क्या वाकई राहुल गांधी भारत जोड़ने चले थे या अपनी पप्पू वाली छवि को तोड़ना चाहते थे, और क्या ये यात्रा वाकई बीजेपी के किले को हिला रही है। तो हम पहले अपने पहले सवाल की बात करते हैं कि क्या ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी या राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि तोड़ने के लिए। जब राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की थी तो ये एक यात्रा नहीं, एक मेगा इवेंट लग रही थी। यात्रा के पीछे बड़े बड़े कंटेनर थे जिसमें घर जैसी सुख सुविधाएं मौजूद थी। यात्रा का हर कदम डिसाइडेड था। इस यात्रा को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया। राहुल गांधी का कहना था कि लोकसभा में उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, मीडिया भी उन्हें कवर नहीं करता, तब वो अपनी आवाज सुनाने के लिए इस तरह सड़कों पर आए हैं। राहुल के मुताबिक ये यात्रा बीजेपी की नफरत की राजनीति के खिलाफ है। इधर बीजेपी लगातार यात्रा को बेअसर कह रही है, लेकिन धीरे धीरे यात्रा का असर दिखने लगा है। राहुल का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता दिख रहा है। वो बहुत ही सहज नजर आ रहे हैं, जैसा कि लोगों को लग रहा था कि राहुल बाबा चलेंगे कम और कंटेनर में ज्यादा बैठे नजर आएंगे। लेकिन राहुल जिस तरह तेज चाल से चलते हैं और फिट नजर आते हैं, उससे उनके विरोधियों में काफी खलबली है। अभी कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा, निकले मेरे साइड से, मुझसे पूछते हैं, राहुल तुम थके नहीं हो? भाई और बहनों, मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है। मैं 2000 किलोमीटर चला हूं। सुबह उठता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठता हूं, चलना शुरू करता हूं, और जितनी आसानी से मैं 6 बजे सुबह चलता हूं, उससे तेज मैं 8 बजे रात को चलता हूं। राहुल गांधी को सड़कों पर जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। राहुल खुद हर बूढ़े, गरीब, विकलांग सबको गले लगा रहे हैं। ज्यादातर उनके फोटोज जो आ रहे हैं या वीडियोस जो आ रहे हैं, उसमें वो सबका हाथ पकड़कर चल रहे हैं। बच्चों को प्यार करते हैं और उन्हें कंधों पर बैठाते हैं, और कभी बच्चों के जूतों के फीते बांधते हैं। ऐसे ही उन्होंने अपनी माँ के सैंडल के फीते भी बांधे थे, तो काफी चर्चा हुई थी। ये यात्रा सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और शाम को आराम किया जाता है। एक राज्य में जब यात्रा खत्म होती है तो उसके बाद राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। राहुल यात्रा के 78 दिनों में 7 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। राहुल गांधी लगातार पीसी कर रहे हैं और एक तरीके से पीएम मोदी को ताना भी दे रहे हैं कि मोदी सवालों से बचते हैं। राहुल मीडिया को भी ताना दे रहे हैं कि आप लोग चाहकर भी यात्रा की तारीफ नहीं कर पा रहे, यात्रा को ठीक तरह से कवर नहीं कर रहे। साथ ही वो अपने भाषणों में बीच बीच में पीएम मोदी की नकल भी उतारते हैं। भाइयों बहनों, मित्रों, कभी कभी माइक भी बंद कर देते हैं। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं। पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहाँ पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट। तो इस तरह इतना तो साफ है कि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। भारत जुड़े या ना जुड़े, मगर वो भारत को समझ जरूर रहे हैं, और इसी तरह उनकी पप्पू वाली छवि भी धीरे धीरे टूट रही है। अब बात करते हैं कि क्या बीजेपी का किला हिल रहा है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस यात्रा को परिवार की बेअसर यात्रा बताया। खबरें ये भी चल रही हैं कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए है, तो फिर इसके फोकस से भारत जोड़ो यात्री, जिनमें तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, जयराम रमेश जैसे बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, वो सब क्यों गायब हैं? भारत जोड़ो यात्रा में सिविल सोसाइटी के 300 लोग शामिल हैं और कांग्रेस के 117 बड़े नेता भी शामिल हैं। इनमें से किसी की भी तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर नहीं आती। इस पर केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वो तस्वीर नजर आती है जब सोनिया गांधी यात्रा में शामिल हुई थी।
लेकिन राहुल के कॉन्फिडेंस को देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी ये बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रही कि ये यात्रा बेअसर है। ऐसे में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन चुके हेमंत बिस्व शर्मा का राहुल की दाढ़ी को लेकर एक बयान आया। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि अब ऐसा लग रहा है बीजेपी के पास राहुल को डाउन करने के लिए कुछ खास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसीलिए वो हल्के बयान दे रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने उनकी लंबी हो चुकी दाढ़ी पर तंज कसा। हेमंत बिस्वा ने कहा, बनना ही था तो पटेल या नेहरू की तरह लुक बनाते, सद्दाम हुसैन की तरह लुक क्यों बना लिया है। इधर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी मतदान वाले राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों का दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके बजाय वो उन राज्यों पर केंद्रित हैं जहां चुनाव नहीं हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं यदि वो वहां गए तो बुरी तरह पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। बात तो सही है, राहुल गांधी की यात्रा साउथ में ज्यादा लंबी थी। राजनीति में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले उत्तर प्रदेश में भी उनकी यात्रा बहुत छोटी है। हालांकि राहुल गांधी का इस पर कहना है कि अगर वो यूपी में ज्यादा अंदर जाते हैं तो यात्रा लंबी हो जाएगी। खैर, फिलहाल बीजेपी इस यात्रा को सिरे से खारिज नहीं कर पा रही है। नो डाउट राहुल गांधी को भी बहुत फायदा हो रहा है। राहुल की ये यात्रा 80 दिन की हो चली है। इस बीच उन्हें अलग अलग लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें फिल्मी हस्तियां हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 78वें दिन जब मध्य प्रदेश से उनकी यात्रा बुरहानपुर से गुजरी, तब उनकी बहन प्रियंका गांधी ने उन्हें ज्वाइन किया और उनके साथ में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी थे। फिलहाल बीजेपी अगर हल्के बयान देती रहेगी तो निसंदेह राहुल गांधी की छवि और स्ट्रॉन्ग होगी। तो जिन सवालों से डबल स्ट्रोक हमने शुरू किया था, उन्हीं की बात करें तो राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि वाकई टूट रही है और वो फिट और युवा नेता के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। वैसे ही से ही जनता की ताकत कहते हैं। राहुल गांधी को इस बात को समझने में काफी देर लगी कि जब तक वो अपना राजकुमारों जैसा जीवन नहीं छोड़ेंगे, तब तक भारत की जनता को समझ नहीं सकेंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी, अगर जनता को नहीं समझेंगे तो ऐसे ही पद यात्राएं करनी पड़ेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।